हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करूँगी। एक्चुअली में ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उस समय आप लोगों का जो सिलेबस है उसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है। चैप्टर में यूनिट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ना था, जिसमें से जीवों में जनन, पौधों में जनन, मानव में जनन, जनन स्वास्थ्य करके उसमें अलग अलग सब डिवाइडेड चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये जो मैं जो आपको कंप्लीट करवाऊंगी वो जूलॉजी वाला चैप्टर रहेगा। बाकी जो आपका जीवों में जनन है उसको सिलेबस से स्किप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो पौधों में जो जनन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन। इन इंग्लिश असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन उसे हम कहेंगे। जो प्लांट्स में सेक्सुअल या लैंगिक जनन होते हैं वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, यानी आवृत्तिबीजी पौधों में होते हैं। मीन्स आवृत्तिबीजी पौधों का मतलब क्या होता है कि जिन फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं, जिन फलों के अंदर सीड या बीज पाए जाते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है। तो आपको जो जनन वाला चैप्टर है उसको अगर आप बॉटनी में देखेंगे तो पौधों में या पुष्पी पौधों में जनन के बारे में उसमें पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कराने जा रही हूँ मानव जनन के बारे में। मानव यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमको 2 तरह के चीज़ पढ़ने पड़ेंगे। 2 लोगों के जनन के बारे में, एक मेल जनन तंत्र या मेल का और एक फीमेल का, यानी नर और मादा के जनन तंत्र के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो यहाँ पे है कि मानव जनन या मानव जनन क्या होता है, इसे हम किस तरह कहेंगे, तो उसका यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि मानव जनन क्या है, मैं बताऊं। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज। जरायुज का मतलब क्या होता है? विविपेरस। जरायुज का मतलब क्या होगा? विविपेरस एनिमल या प्राणी है। मीन्स वह एनिमल जो अपने ही तरह के किसी जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, वह जंतु जो अपने तरह के किसी जीव को उत्पन्न करता है, जो उसकी संतान होती है, इसी को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को जनन कहेंगे या इसी को क्या कहेंगे? हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। फिर आगे लिखा है इसमें, मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना, ये जनन का एक महत्वपूर्ण है। और जो यही दोनों फ्यूज होकर या यही दोनों सम्मिलित होकर निषेचित होकर क्या बनाते हैं? एक जाइगोट या भ्रूण का निर्माण करते हैं। मीन्स ये मेल, ये फीमेल। मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। मेल की अंडाणु, फीमेल की अंडाणु और मेल की शुक्राणु दोनों अगर फ्यूज होते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, भ्रूण या जाइगोट बनाते हैं। इसी से क्या होता है? एक नए जीव का उत्पत्ति या नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो आप इसमें पहला हेडिंग डालेंगे नर एवं मादा जनन तंत्र। क्या डालेंगे? नर एवं मादा जनन तंत्र। फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे नर एवं मादा जनन तंत्र। मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस में क्या है, जनन है। जनन में आपको बॉटनी वाले में जो बॉटनी का या प्लांट्स के बारे में है उसमें पुष्पी पौधों के जनन के बारे में पढ़ना है। और ये मैं आपको यहाँ जूलॉजी से रिलेटेड जो है मानव जनन के बारे में बताऊंगी। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी नर एवं मादा जनन तंत्र। इसमें हम जानेंगे नर एवं मादा जनन तंत्र क्या है। तो आगे लिखिएगा, मनुष्य में नर तथा मादा जननांग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। मनुष्य में नर तथा मादा जननांग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। अतः मनुष्य एक लिंगी है। अतः मनुष्य, इसे याद रखिएगा, अतः मनुष्य एक लिंगी है। अब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा जंतु है, 12th में पढ़ते हैं, कौन सा ऐसा जंतु है जिसे द्विलिंगी जंतु कहा जाता है? ठीक है, एक लिंगी है यानी यूनिसेक्सुअल है,
याद रखिएगा इसको। मनुष्य एक लिंगी है, पूर्णविराम। जननांगों की भिन्नता के अतिरिक्त, जननांगों की भिन्नता के अतिरिक्त पुरुष व स्त्री के शारीरिक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है। पुरुष एवं स्त्री के शारीरिक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है, अर्थात लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है। एग्जाम्पल लिखिएगा। स्त्रियों में पतले आवाज, कम उन्नत खंड, जबकि पुरुषों में भारी आवाज का होना इत्यादि, जबकि पुरुषों में भारी आवाज का होना इत्यादि। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। मैं अभी तो आपको बताया नर और मादा के जो भी जननांग होंगे या जो भी जननांग या ऑर्गन्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। उसका एग्जाम्पल भी आपको पता है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रजनन तंत्र। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डैश करके लिखेगा। मनुष्य में नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के लैंगिक अंग प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक के होते हैं। ये दो प्रकार के लैंगिक अंग प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक अंगों से बने होते हैं या होते हैं। अब ये इसमें नया 2 वर्ड्स आया, प्राथमिक एवं द्वितीयक अंग या लैंगिक अंग। अब उसके बारे में जानेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। ये फर्स्ट हेडिंग आप इसमें डालेगा ए करके या 1 करके, प्राथमिक लैंगिक अंग। अब इसमें डैश करके लिखिएगा। इसके अंतर्गत वे जनन अंग आते हैं, इसके अंतर्गत वे जनन अंग आते हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, जो युग्मकों यानी गैमेट्स को, जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, गैमेट्स उत्पन्न करते हैं। पूर्णविराम। इन्हें जनद कहते हैं। जो ये गैमेट्स हैं इन्हें क्या कहेंगे, जनद कहते हैं, इन्हें जनद कहते हैं या गोनेट्स, GONADS आप चाहे तो लिख सकते हैं, जनद कहते हैं। अब डैश करके लिखेगा कि नर में कौन कौन से प्राथमिक हैं अंग, लैंगिक अंग, और फीमेल में या मादा में कौन कौन से प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब डैश करके पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। नर में वृषण और मादा में अंडाशय की जनन कोशिकाएं, नर में वृषण और, आप पूरा नर लिखिएगा, मेरी तरह मत करिएगा, नर में वृषण और मादा में अंडाशय की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं। जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन, परिपक्वन का मतलब मैच्योर हो जाना, प्यूबर्टी आ जाना, वयस्क हो जाना, ठीक है। परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं, युग्मकों का निर्माण करती हैं। फुल स्टॉप मीन्स पूर्णविराम। आगे लिखिएगा। नर के वृषण से स्त्रावित हार्मोन, यहाँ 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। नर के वृषण से स्त्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन नर के बाह्य एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा उसके ग्रंथियों का निर्माण करता है। नर के, फिर से मैं बोल रही हूँ, नर के वृषण से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, नर के जो द्वितीयक अंग होते हैं या उसके शरीर में पाए जाने ग्रंथियों का निर्माण करता है। याद रखिएगा। इसी प्रकार से मादा के अंडाशय से स्रावित हार्मोन, इसी प्रकार से मादा के अंडाशय से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन, यहां मैं लिख रही हूं एस्ट्रोजन द्वितीयक एवं बाह्य लैंगिक लक्षणों तथा ग्रंथियों तथा रज चक्र का विकास एवं नियमन करता है। ग्रंथियों तथा रज चक्र का विकास एवं नियमन करता है। अब आप लोग यहाँ पे सेकेंड हेडिंग डालेंगे, सहायक व द्वितीय लैंगिक अंग। तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको मानव जनन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कैसे आपके सिलेबस को 30% तक कम किया गया है और उस जनन वाले चैप्टर में जीव जनन को स्किप कर दिया गया है। बाकी जो पौधों में जनन है मैंने उसको शॉर्ट में समझाया था कि 3 टाइप्स के प्लांट्स में जनन होते हैं, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मानव जनन यानी जूलॉजी के बारे में पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने 2 चीजें बताई थी कि मानव जनन क्या होते हैं। मानव अपने ही तरह की जातियों को उत्पन्न करता है जिससे उसका जनरेशन या वंश चलता रहे, और यहाँ पे नर एवं मादा जनन तंत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें प्राइमरी कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप नोट्स बनाइए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।